अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, आँखों का बहुत पुराना मोतियाबिंद और आँख में बना हुआ नासूर हमारे आँख के अंदरूनी हिस्से पर इस गहराई के अंदर एक मांस बढ़ता है जिसको नासूर के नाम से जाना जाता है। और उस नासूर का बहुत सारे भाई बार बार ऑपरेशन भी करा चुके होते हैं, लेकिन वो नासूर ख़त्म नहीं होता। अगर किसी भी भाई के साथ ऐसा हो रखा हो या बार बार हो रहा हो तो उनकी खिदमत में मैं एक जड़ी पेश करता हूँ। इस जड़ी को आप गौर से समझ लो और पहचान लो, ताकि आप अपने इस नासूर को और मोतियाबिंद को, ये दो चीज़ों में बहुत ही मुजर्रब जड़ी है। इस जड़ी को हम अपनी भाषा में कटील बोलते हैं, और क्योंकि ये चारों तरफ कांटों से भरी होती है और इसके अंदर एक फल आता है, ये आपकी नज़रों के सामने है। इस फल को आपने इसमें से तोड़ लेना है और टूटे हुए फल के बाद इसमें से एक ऑयल निकलता है। इस ऑयल का इस्तेमाल आपको बढ़े हुए मांस पर यानी आँख में नासूर पर लगाना है। तो वो नासूर जो बार बार होता है, उसको इस ऑयल की मदद से, इस जूस की मदद से आप 20 से 25 दिन में मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा अगरचे आपको मोतियाबिंद है और वो भी बहुत पुराना है, तो मोतियाबिंद को भी आपने इसको इसी तरीके से यूज़ करना है और इसको बहुत एहतियात के साथ आपने पकड़ना है, क्योंकि इसमें जो कांटे होते हैं, इसको आप समझ भी लो, इसकी कोई हाइट नहीं होती और हमेशा ये ज़मीन पर इस तरह पकड़ बनाता है और बेलनुमा फैलता है। तो आँखों के मोतियाबिंद के लिए भी इसी कंडीशन में आपने इसको फल को लेना है और फल को तोड़कर इसकी जड़ से हुए निकले हुए जूस को आपने आँख में डालना है और इसको काजल की तरह आपने आँख के नीचे वाले हिस्से में इस्तेमाल करना है। और मोतियाबिंद के लिए भी आप इसको कम से कम 25 से 30 दिन लगातार यूज़ करें। इंशाअल्लाह जब इसको आप यूज़ करेंगे 2 या 3 दिन के बाद में आप महसूस करेंगे कि आप अपनी आँखों में एक नई रोशनी पैदा होते हुए देखेंगे। तो ये बहुत आसान है और इसको ढूंढने के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। रोड के साइड पट्टे पर, खेतों में बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। और इस आसान जड़ी से इतनी बड़ी बीमारी का इलाज आप अपने घर पर बैठकर बहुत आसानी से कर सकते हो। और फ़ायदा होने पर आप इसे किसी भी ऐसे इंसान को जिसको ये प्रॉब्लम हो या वो सामना कर रहा हो, तो आप किसी को भी इसे बता सकते हैं। तो इन अल्फाजों के साथ मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूँ कि इसको आजमाओ और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाओ।